नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल फिर से आप सभी के बीच एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का पेपर चल रहा था। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है प्रीवियस ईयर का जीडी का, जिसमें हम लोग 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग उससे आगे का सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, जो कि क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और आप उसको बनाइएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, ठीक है। इसके लिए नहीं, जो नहीं बना पाएंगे उसके लिए हम बना देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 62 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या लिखा हुआ है, 5/1/2 माइनस ब्रैकेट 3/1/4 प्लस 6-4/2 का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5/1/2 ब्रैकेट में है, माइनस का साइन यहाँ पे है, 3 1 4 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइड 2। इसी का हमको मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले पूर्णांक को हम तोड़ लेंगे। 5×10 11/2, फिर माइनस का साइन है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट का अंदर का काम करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। जो पूर्णांक में पहले इसको तोड़ लेते हैं, 4 4 8 8 12 एक 13/4 प्लस 6 माइनस भाग इसे बोर्ड मास के नियम से बनेगा, ठीक है। तो पहले भाग देंगे, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 11/2 इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम आएगा 4 यहाँ पे आएगा 13 प्लस 6 चौको 24 माइनस 4 दूनी का 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे। यहाँ पे नीचे आएगा एलसीएम 4 और 24 में से माइनस कर देंगे 8 को, तो कितना 16 और 13 कितना होगा 9 और 2 29 29, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, 4 एलसीएम आ गया और यहाँ पे तो 22 माइनस 29 कर देंगे, तो आपका आंसर जाएगा -7/4। आंसर देखिए, इसका आंसर है किसमें है, -7/4 -7/4 देखिए ऑप्शन ए में है। आपको ऑप्शन ए आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 64 पे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, आप लोग बस समझते चलिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 64 में कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी कितना है। मतलब बोल रहा है कि राजेश नाम का एक लड़का है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो वापस आता है। तो ये पूछ रहा है कि उसके बीच के दफ्तर के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बीच का दूरी जब भी पूछेगा, दूरी निकालने के लिए, बीच का दूरी निकालने के लिए हम इंटू करते हैं, किससे करेंगे 25 और जो स्पीड दिया रहेगा दोनों को ऊपर लिख लेंगे, इंटू करेंगे 25 × 20, ठीक है। 25 × 20 हो गया। अब जो दोनों स्पीड दिया हुआ है, दोनों स्पीड को जोड़ लेंगे, तो 25 + 20, ठीक है। और समय भी दिया हुआ है, देखिए समय दिया हुआ है, तो समय अगर घंटा में दिया हुआ तो घंटा में दिया हुआ तो कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर मिनट में दिया रहता तो बटा 60 कर देते, ठीक है। घंटा में दिया हुआ तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 25 × 20 बटा 45 × 9 से कटेगा ये 9 × 5 = 45, ठीक है। 25 को काटेंगे 5 बार में तो आया आपका 100 किलोमीटर। देखिए इसका आंसर 100 किलोमीटर है। 64 का 100 किलोमीटर, हाँ ऑप्शन ए में इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 65 क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। नीचे दिए गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1 P2 P3 P4 P5 का लाभ प्रतिशत दर्शाता है, ठीक है। आयात और निर्यात का एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ आपको दिख रहा होगा। उत्पाद P3 का राजस्व इतना है, 38,100 है, तो उत्पाद P3 का व्यय कितना होगा, ठीक है। व्यय पूछ रहा है, उत्पाद इतना है तो उसका व्यय कितना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में ग्राफ आपको दिया हुआ, इसमें सिर्फ पूछ रहा है P3, इसमें P3 का राजस्व दिया हुआ, P3 का आपको राजस्व दिया हुआ, P3 का राजस्व, P3 क्या दिया हुआ है आपको, राजस्व दिया हुआ है 38,100 दिया हुआ, ठीक है, 38,100 दिया हुआ राजस्व।
38,100 राजस्व दिया था। P3 का उत्पाद पूछ रहा है, P3 का उत्पाद पूछ रहा है, ठीक है। राजस्व मतलब क्या आता है? राजस्व जो होता है हमेशा जोड़ के आता है। कोई भी किसी भी चीज को हम खरीदते हैं, जो हम फाइनल वैल्यू देते हैं ना, तो उसमें टैक्स, जो राजस्व मतलब क्या होता है? टैक्स उसको हम इसको जोड़ के देते हैं। जो टैक्स जोड़ के जो दिए हैं उसका वैल्यू दिया हुआ 38,100 दिया हुआ ना, 38,100 दिया हुआ है, ठीक है। ये राजस्व जोड़ के दिया हुआ, ठीक है। तो इसका वह पूछ रहा है, तो मतलब 100 पूछ रहा है, इसका 100%। सॉरी दोस्तों, P3 का पूछ रहा है ना, तो P3 का राजस्व कितना है? 27 है। तो 27 में कितना जोड़ेंगे? 27 100 में कितना, 100 में और 27 जोड़ देंगे तो राजस्व हो जाएगा 127% हो गया। 127% का वैल्यू आपको दिया हुआ है इतना, और आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, वह पूछ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो x का वैल्यू 38100 इनटू 100 बाय 127 हो जाएगा। 127 का पहाड़ अगर आप 3 बार पढ़िएगा तो 381 आ जाएगा। 3 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसका आपका आंसर आ जाएगा 30,000, ठीक है दोस्तों। 65 तक बन गया। अब हम लोग देखते हैं आगे 66 का। वीडियो लंबा ना बने इसलिए हम जल्दी बता रहे हैं। आप क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपका क्वेश्चन सामने में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होगा, आप देखिएगा। आप वहीं पे वीडियो पॉज करके आप खुद से बनाइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार को 35 दिन में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 66। अनिल, दीपक प्लस दिनेश मिलकर कार को 35 दिन में करते हैं। 35 डेज हो गया, मैं पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर, अनिल और दिनेश अनिल और दिनेश मिलकर काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बोल रहा है कि दीपक अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 35 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 5 बार में काटेंगे 7 आया, यहाँ पे 12 5 60, 12 6 72, 72 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 गुणे 10, आप में 1 का 7 का 7, 7 में 35, 36, 360 हो गया। 7 का 7 1 है, 7 में 35, 360 हो गया। कटेगा? एलसीएम सही लिया होगा, देखिए तो नहीं 12 5 60, 12 6 72, 12 5 60, 12 6 12 84 होता है ना, 84 इंटू 5 करेंगे। 8 का 8 16, 5 के 20 के 0 आना, 2 का 8 पे 40, 2 42, 420 एलसीएम आएगा इसका। 420 एलसीएम आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 0 से 36 6 7, और इसको 35 से कम 35, एक बार में 35 आ गया, और यहाँ पे 7 2, यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। अब हो रहा है कि देखिए, अब हो रहा है दिनेश का, मतलब इसका पूछ रहा है आपको, दिनेश का पूछ रहा है, ठीक ना। दिनेश कौन सा है इसमें? दिनेश ये है, सॉरी दीपक का पूछ रहा है। दीपक का ये है। दिनेश और अनिल तो ये हो गया, और इसमें दीपक, तो दीपक का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी क्षमता, ये क्षमता निकलता है आप लोगों का। दीपक की क्षमता कितना आ गया? 5 आ गया। तो अब बोल रहा है दीपक कितने दिन में अकेले करेगा? तो 420 टोटल काम है, और इसका 5 आ गया। क्षमता, दीपक का क्षमता, ये दीपक का क्षमता है, ये दीपक का क्षमता निकाले, ठीक है। ये दीपक का क्षमता निकाले, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 एकम 5, 8 5 40, 8 बार में 40, और इधर 4, तो आपका 84। और दीपक करेगा तो 84 दिन में आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर देखिए 84 नहीं है, 84 है आपका, मिला लीजिएगा ए नंबर, ठीक है। इसका ऑप्शन ए में आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 67 देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है, मतलब हर वर्ष ब्याज लगता है। कितने वर्ष में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 3 वर्ष में, कह रहा है 3 वर्ष
3 वर्ष किस पे लग रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सीआई पे लग रहा है, ठीक है, सीआई पे लग रहा है। 3 वर्ष में क्या बोल रहा है? 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी, 5 गुना हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कितने वर्ष में वह 25 गुना हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कौन सा ट्रिक से बनाते हैं? जितना जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो और 25 गुना तक पूछ रहा है, मतलब कि 25 गुना 125 गुना कब हो जाएगा, कुछ ना समय पूछ रहा है, तो इसको एक एक स्टेप करके बनाते हैं, ठीक है। जितना भी यहाँ पे देगा उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पे 6 हो गया, डबल हो गया। फिर इसका स्क्वायर बढ़ाते रहते हैं, ठीक ना, ऊपर का जो संख्या जो पावर है उसको बढ़ाते रहते हैं। तो 5 का पावर 3 करें तो कितना हो गया? 125। 125 भी पूछ रहा है तो कितने वर्ष में हो जाएगा? तो 9 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है, 9 वर्ष इसका आंसर हो गया, 9 वर्ष इसका आंसर हो गया। जितना भी रहता है संख्या, जितना गुना हो जाता है उसी का पावर को हम लोग बढ़ाते रहते हैं एक एक करके। इसका पावर 1 हो गया, इसका पावर 1 हो गया, इसका पावर 2 हो गया, इसका पावर 3 हो गया। 125 कितना बार आया? 9 वर्ष में आया, ठीक है। इसका आंसर हो गया 9 वर्ष। देखिए ऑप्शन कितना है, इसका भी ऑप्शन होगा ए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कितना हो गया, 67 तो हो गया। अब हम लोग 68 का देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको 25 में से कम तो आप 23-24 नंबर मैथ में ला सकते हैं, ये मेरा दावा है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 25 में से 23 नंबर एसएससी जीडी में छाती ठोक के ला सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अब देखिए 67 तक हो गया है। 68 का क्वेश्चन नंबर, 68 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में 15 मैच का आपको लगातार दिया हुआ है 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए। मतलब 15 मैच का आंकड़ा दिया होगा कि हर मैच में कितना कितना विकेट लिया होगा, हर मैच का दिया होगा 15 मैच का दिए हैं। आंकड़ों का बहुलक क्या करना? बहुलक मतलब आपको देख के मतलब इस वर्ड से आपको पता चल जाएगा। बहुलक मतलब जो बहुत बार आ रहा है। इस जो सीरीज है इसमें बहुत बार कौन सा आ रहा है? इस जो सीरीज में बहुत बार कौन सा आ रहा है? देखिए ऑप्शन है, पहले देख लीजिए 2 3 5 0, चारों ऑप्शन को आप छांटना है, ठीक ना। 2 देख लीजिए कितना बार आ रहा है? 2 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है। 3 कितना बार में आ रहा है? 3 1 2 बार आ रहा है। 3 तो नहीं होगा, इसका आंसर 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 आपका 4 बार में आ रहा है, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। एकदम बहुत सिंपल है, ये माध्य, ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है, ठीक ना। बहुलक, माध्य, माध्यक, ये भी आपको आने वाले समय में मेरे चैनल पे वीडियो इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। 68 कंप्लीट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। 69 का देखिएगा। 69 का क्या बोल रहा है कि 2.3 गुना 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5 तथा 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम समावर्तक मतलब HCF, मतलब आपको पूछ रहा है HCF, ठीक है, HCF पूछ रहा है आपको, HCF पूछ रहा है। HCF महत्तम समावर्तक का मतलब होता है HCF, ठीक है। HCF कितना होता है? तो HCF क्या होता है? अधिकतम, वैसी संख्या, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, लघुत्तम समावर्तक क्या बोलते हैं? वो वैसी छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, ठीक है। और HCF का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो इसमें इसका फॉर्मूला, इसमें क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या, इस तरह का क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5 तथा 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हिट करके बना सकते हैं, इसका ऑप्शन हिट करके भी बना सकते हैं। ऑप्शन हिट करके क्या, एक ही तो आंसर होगा, इसका होगा 3.3, ठीक है। ये जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे तो आप इसको देख लीजिएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। 69 का भी हो गया। और अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 70 का, आप 70 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 70 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ एचसीएफ तो देख के खाली बनाना होगा, कुछ करना नहीं है, बस खाली इसको देख लेना, क्वेश्चन को बन जाएगा, ठीक है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा 20% लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 मानते हैं हमेशा, और सेलिंग प्राइस जो बोल रहा है 120 रुपया, 120%, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है ना कि लाभ 120% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब ये पूछ रहा है 120, इसका आपको ये दे दिया है, कितना दे दिया है? 220 दे दिया है, ठीक है। इसको ऐसे कर लिए, x मान लेते हैं, इसको गुना कर लिए 220, ठीक है, 220 गुना 120
बटा 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 22 को 12 से गुना कर दिए, 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, इधर हो गया 2, 264 रुपया, 264। इसका आंसर आ गया आपका 4। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 264 रुपया आंसर है इसका। ऑप्शन देखिए 264 कहीं नहीं, ए बी सी, इसका ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है एकदम, बहुत मस्त बनेगा ये सब क्वेश्चन। बस खाली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एकदम इजी वे में बन जाएगा। ये सब 30 को 25 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन आपको आधा घंटा के अंदर सब 25 क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है तो ये भी आपको आसान से बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हुआ तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। का यहाँ पे का लिखा हुआ है 10 + 14 भागा 3 - 1, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। बोर्ड मास के नियम पे बनता ही वाला। देखिए बोर्ड मास का नियम तो आपको पता होगा, बोर्ड मास पे बनेगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, बोर्ड बी ब्रैकेट ओ ऑफ मतलब का होता है का, इसका उसके बाद फिर डिवाइड जो आता है करेंगे, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ये सब करते हैं, ठीक है। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, अच्छा रहेगा, आपको गलती होने का चांस थोड़ा सा कम रहेगा। स्टेप बाय स्टेप बनाइए। देखिए 30 31/3 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो भागा 5/3, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको करते हैं, कितना यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में ही है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब का हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पहला काम ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 10 + 14/3 - 1, ठीक है, -1 दिया हुआ है। अब इस ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे, 31/3 भागा 5/3। कभी भी इसको उलट मत दीजिएगा, भागा का साइन लगाओ तो इसको उलट नहीं दीजिएगा, गुना करके काट दें, आपका आंसर गलत हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम है तो बोर्ड मास का नियम ही बनेगा, पहले का काम होगा तभी जाएगा आगे, तभी डिवाइड का काम होगा, ठीक ना, का। इसीलिए हम यहाँ पे का लिख रहे हैं, गुना नहीं लिख रहे हैं। देखिएगा 3 आया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम 3 आया, यहाँ पे आएगा 30, ठीक है, 30 आया प्लस 14 - 3, सॉल्व कर देंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 31/3 भागा 5/3 का। अब ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस और प्लस को जोड़ेंगे, कितना 40 और 44 में से 3 माइनस किया 41/3 का है यहाँ पे। तो अब इसको उलट देंगे, 31/3 भागा 5/3 का, यहाँ पे का है तो 41/3 कर देंगे, ठीक है। कहीं गलत हो रहा है क्या, देख लीजिएगा तो एक बार। ये 41/205, 41, हाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को इंटू कर देंगे, ठीक है। का काम पहले करेंगे, यहाँ पे का काम पहले करेंगे तो 41 को इससे इंटू करेंगे कितना होगा 31/3 भागा, इसको 5 आया, 5 होगा 20, 5 होगा 20/9, ठीक है। का काम यहाँ पे इंटू इसलिए नहीं, का मतलब ही होता है इंटू, ठीक ना, तो का मतलब ही इंटू होता है। यहाँ पे इंटू भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इंटू लिखिए फिर डिवाइड का काम पहले कर दिया, इसलिए का ही लिखे यहाँ पे। का काम पहले कर दिया, इसको गुना करेंगे, ऊपर गुना, नीचे गुना, 205/9, ठीक है, 205/9 आ गया। अब थोड़ा सा जगह कम हो रहा है तो 31/3, अब भागा है तो इसको उलट सकते हैं, भागा में तो इसको उलट कर सकते हैं, गुना करेंगे तो इसको उलट देंगे 9/205, ठीक है। 3 को 3 से काट दिए, ठीक है। 31 का बाहर कटेगा क्या, ये 31 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कैसा है, कटेगा, छोटा ऑप्शन रहेगा तो कटेगा, बड़ा ऑप्शन रहेगा तो नहीं कटेगा। 71 में देखिए नहीं कटेगा। देखिए ऑप्शन नंबर 205 नीचे किसी का है, 205 नीचे देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3/9/205। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है 93/205, ये हो गया इसका आंसर। स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। ये जो कैलकुलेशन का सवाल होता है ना, ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन होता है, अगर थोड़ा सा भी कहीं भी गलत हो गया एक अंक तो आपका आंसर नहीं आएगा। आप पूरा
झिलमिला जाइएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया हम लोग का क्वेश्चन 71 तक हो गया, ठीक है। अब देखिए 72 में क्वेश्चन क्या है, 72, ठीक है। 72 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है, ठीक है। लंबाई कितना है 21, चौड़ाई कितना है 12 और तथा ऊंचाई हाइट आपका दिया हुआ है 16 मीटर, सब मीटर में है, ठीक है, सब मीटर में है, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ पे 16 मीटर दिया हुआ सबका। तो कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, सबसे बड़ी छड़ कमरा में, देखिए कमरा हो गया ये वाला, मान लीजिए कमरा है, इसमें सबसे लंबा डंडा कौन सा होगा, सबसे लंबा डंडा यही होगा आपका। ये इसको क्या बोलते हैं, कमरा है वो, चरकोन कमरा है, 3D में है, इसमें हाइट भी दिया हुआ है तो 3D में है, ठीक है। 3D में ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि हाइट भी दिया हुआ है, वो हाइट ऐसे बना लेते हैं ना, चलिए 3D ही बना लेते हैं। इसका वो कैसे बनाते हैं 3D में, ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है। यही हो गया कमरा हो गया, ठीक है। इसी में जो सबसे लंबा होगा, जो सबसे लंबा होगा उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण क्या निकालते हैं, विकर्ण निकाल लें, विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, H स्क्वायर। ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। विकर्ण का फॉर्मूला यही होता है। तो विकर्ण देखिए सब चीज दिया हुआ आपको, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। L कितना दिया हुआ, 21 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 16 स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा से बन जाएगा, नहीं याद है फिर इंटू करना पड़ेगा। तो 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 का होता है 256, 256 होता है ना 16 का, हाँ 256 होगा, ठीक है। अब टोटल को जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़ दिए कितना होगा, 4 6 4 10 1 11 के 1, सब अंडर रूट में होगा। एक आया हाथ में 1 का, 4 5 4 9, एक हासिल 10, 4 14 के 4, हाथ में 1 का, 4 5 2 7 1 8, 841। अब 841 जो है किसका स्क्वायर होता है, 841 किसका स्क्वायर होता है, इसको तोड़ने का तरीका होता है 1 और 9, ठीक है। 1 और 9 होता है तो किसके नजदीक है, 8 9 का नजदीक है, 9 9 81 का नजदीक है, और 100 तो 9 91 का होता है, ऑप्शन देख लीजिए। 91 का होता है इसका, नहीं जी, एक 81 जो होता है किसका होता है, कैलकुलेशन सही की है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो 441 हो गया, 9 यहाँ पे आ गया, 9 का लेंगे यहाँ पे 9, अच्छा ठीक, तो ठीक है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 9 आता है, ठीक है ना। जब स्क्वायर निकालो तो 2 अंक हटा देते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर तो 4 हो गया इसका, और इसका हो गया 9। किसके नजदीक है, तो किसके नजदीक है, 8 किसके नजदीक है, तो 9 के नजदीक। तो बड़ा वाला अंक लेंगे, ठीक है, बड़ा वाला अंक लेते हैं 9, लेकिन हमेशा लिखते हैं छोटा वाला अंक को, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 29 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये स्क्वायर, ये ट्रिक वाला वीडियो जाएगा, और आप लोग ट्रिक वाले वीडियो को सपोर्ट किया तो ये वाला स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाला सिखा देंगे इस तरह से, ठीक ना। 1 और 9 कैसे लिखे हैं इसको हम सिखा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तब। इसका आंसर आ गया 29 मीटर, मतलब कि जो इसका विकर्ण होगा, जो सबसे लंबी डंडी होगी इसकी, जो सबसे लंबा यहाँ पे डंडा रखा जाएगा वो 29 मीटर का रखा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कितना हो गया हम लोग का, 72 हो गया, 72 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 73, 2-3 क्वेश्चन और है। 25 में से आपका बेसिक मजबूत है तो 25 में से 25 बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी दिन नसीब खराब रहा, एग्जाम का प्रेशर रहा, चलिए 2 क्वेश्चन गलत, 23 नंबर 25 में से गारंटी आएगा। बेसिक से बेसिक, ये सब बेसिक क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 73 क्वेश्चन नंबर में, अध्यापक के वजन
अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक वजन, तो बोल रहा है कि 22 लड़कों का एक क्लास है, इसका औसत वजन आपको दिया हुआ है 31 किलोग्राम, ठीक है, छात्र, और यहां पे हो गया औसत, और यहां पे हो गया कुल। कितना लोग हैं, कितना छात्र है क्लास में, तो 22 छात्र है, उसका वजन कितना है 31, ठीक है। 22 को और 31 को गुना कर लीजिए, 22 और 31 को गुना 2, और यहाँ पे आया 2 6 2 8 और 3 का 6 662 682 आया है, देखिए 682 आया हुआ है ना, 682 आया हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें 1 किलो, इसमें से अगर हम अध्यापक के वजन को शामिल कर देते हैं, अध्यापक के वजन को शामिल कर देते हैं, 22 में छात्र है और अध्यापक का वजन शामिल कर देते तो क्या हो गया टोटल, हम टोटल व्यक्ति कितना हो गया 23 हो गया, तो यहाँ पे होगा 23। शामिल करने पर क्या बोल रहा है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का वजन, अब 23 को 32 से गुना कर लीजिए, 32 गुना 23 कर लीजिए, 32 गुना 23 कर 3 का 6 हो गया, 3 3 9 और 4 9 4 13 3 हाथ में 1 का 3 9 6 और 7 736 736 में से आप 682 घटा दीजिए, 4 आ गया, 13 में से 8 गया 5 54, तो अध्यापक का वजन कितना हो गया, अध्यापक का वजन कितना हो गया 736 माइनस 682 कर देंगे तो 54 केजी आ गया। देखिए 54 केजी कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि 74, चलिए इसको अच्छे से बता दें क्योंकि ये मेंसुरेशन का है तो इसमें थोड़ा सा जगह लगेगा, इसको साफ करें तो बढ़िया से बताते हैं। क्वेश्चन 64 में क्या बोल रहा है, एक शंकु की ऊंचाई, शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है, देखिए शंकु ऐसा ही होता है, इसी को बोलते हैं शंकु, ठीक है। शंकु ठीक हो गया, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, ऊंचाई इसका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 16। आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या ये आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसे रंगने की दर 14 रुपया सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु को बाहर से रंगने का खर्च कितना होगा, बोल रहा है जो बाहर से रंगने का खर्च कितना होगा 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर खर्च कर, देखिए यहाँ पे अब यहां से भी पता कर सकते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब कि इसका क्या होता है, इसका पहले हम निकालेंगे, इसका हम आयतन निकालेंगे, तो शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन कितना होता है 1/3 पाई r, ये होता है ना, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन आपका क्या होता है, शंकु का आयतन होता है पाई आर एल होता है, सॉरी शंकु का आयतन पाई आर एल होता है 1/3, तो इसका सिलेंडर होता है 1/3 ना, पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल। लेकिन अब यहाँ पे हाइट दिया हुआ आपका, ठीक है, हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट आपको 16 दिया हुआ है और आर दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आर दिया हुआ आपका 30 सेंटीमीटर है। अब एल तो निकालना होगा, एल मतलब क्या होता है, त्रिज्या को चाहिए होता है, एल इसको त्रिज्या को चाहिए, इसको बोलते हैं एल, इसको हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग एल बोलते हैं, एल, तो एल तो नहीं दिया हुआ है, तो एल निकालते हैं हम लोग, एल इक्वल टू √h² प्लस r स्क्वायर, ठीक है, इसी में आप जोड़ सकते हैं इसी शंकु का जो निकालते हैं आयतन निकालने उसी में जोड़ सकते हैं, पाई r √h² प्लस r स्क्वायर, ठीक है। एल यहाँ पूछ रहा है, एल का जगह ये वैल्यू है, एल का जगह ये वैल्यू, इसको पुट कर दिए यहाँ पे। अब देखिए इसको लिख दीजिए 22/7 गुने r कितना दिया आपका 30 सेंटीमीटर हो गया, h कितना दिया आपका 16 का स्क्वायर प्लस 30 का
स्क्वायर, ठीक है। 22 गुना 7 गुना 30, ठीक है। 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस 16 का होता है 256। 16 का कितना 256 होता है ना, ऐसे करके देख लीजिए, नहीं तो और विश्वास नहीं है तो 6 जगह 36 के 6 हाथ में आया 3 का, 6 का 12 3 15 5 में 1 का 1 और 256 आया, ठीक है। 256 आ गया। इसको तोड़ेंगे 22/7 अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, इसको अंडर रूट से बाहर निकालते पहले जोड़ लेते हैं इसको 56 और 9 10 11, ठीक है 11 हो गया, ठीक है। यहां पे बनाते हैं अंडर रूट को अब तोड़ना है, ठीक है। 22/7 गुने 30, अब इसको तोड़ना आपको, ठीक है। तो ये कितना का स्क्वायर है, ये जो है अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना है, तो किसी का ना किसी का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर कितना है देखिए 3 3 6 किसे पढ़ा में आता है, ठीक है। 6 36 में आता है, 4 में आता है और 36 में आता है, ठीक है। 2 अंक कट गया। अब इसके नजदीक का स्क्वायर लिखिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16। किसके नजदीक है ये, किसके नजदीक है, तो 9 के नजदीक। 9 तो छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, तो 4 और किसका लेते हैं, हमेशा छोटा वाला लेते हैं 3, यहाँ पे 3 ले लेंगे, 34 आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। स्क्वायर निकालना आपको जरूर बता देंगे। ये आ गया आपका, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर दिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा कितना आएगा इसका 32 3205.14 आएगा, ठीक है। 171 आएगा, 71, ठीक है 71। ये समय बचाने के लिए कैलकुलेशन पहले से करके रखे हैं, समय बचाने के लिए ये क्या बोलते हैं लिख दिए हैं। तो अब बोल रहा था कि 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर, जो आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक ना। अब बोल रहा है तो रंगने का, तो रंगने का खर्च कितना आएगा 3205.71 को गुना करेंगे हम 14 से, तो इसको टोटल गुना करके कितना आएगा हमारा आंसर 4488 रुपया। इतना रुपया लगेगा, 44,880 रुपए लगेगा इस शंकु को बाहर से पेंट करने में, ठीक है। पहले इसका आयतन निकालेंगे, आयतन में एल नहीं दिया हुआ तो एल निकालेंगे, त्रिज्या को चाहिए एल को बोलते हैं, ठीक है। हाइट इस क्वेश्चन में दिया था, आर दिया हुआ था, निकाल के सब फॉर्मूला में बैठा देंगे। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, सब बेसिक चीज है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। थोड़ा सा अमीर और आ गया था यहाँ पे, बेलन का लिखे थे फॉर्मूला, पाई आर एल होता है इसका आयतन, ठीक है, शंकु का। निकाल दिए, जैसा कैलकुलेशन सिर्फ करना है आपको, जोड़ घटाओ गुना भाग बढ़िया से कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, ये आपका 74 नंबर क्वेश्चन था, 74 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, जो शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर जो है 11/2/2019 में पूछा गया था उसका, ठीक है। 11/2/2019 में फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण का लंबाई दे दिया है, विकर्ण का लंबाई दे दिया 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए यहां पे एक वर्ग हम बना लेते हैं, ये वर्ग हो गया, मान लीजिए ये आपका हो गया विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। इसका लंबाई दे दिया 10√2, इसका लंबाई अगर 10√2 है, ठीक है, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, 10 मानते हैं, ठीक है, 10 मानते हैं। ये आपको हम जब मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो बता देंगे कैसे होता है, ठीक है। तो आपका ए आ गया, आपका कितना आ गया, ए आपका आ गया 10, तो आपका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो गया, इसका हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आइए, ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर।
जो कंप्लीट हो गया 25 क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे। इसके बाद आपका आएगा रीजनिंग का चैप्टर, रीजनिंग का पेपर, वो भी आपको एक सेट बता देंगे। इससे आपको अनुभव हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो और आपको ये हमारा मेहनत अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और कोई दिक्कत हो गया होगा इसमें तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।